नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानून और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के किसान और सरकार आमने सामने है। किसानों ने कल चक्का जाम का आह्वान किया है। इस बीच संसद में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बहस चल रही है। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसी क्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बोलने का मौका मिला। फिर उन्होंने बताया कि कृषि कानून क्या है और कैसे ये किसानों के हित में है। सुनिए। देखिए दीपेन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है। सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेन जी, मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको। पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब। सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो। उस बात को अगर निकाल दो तो बताओ। So, Honorable Minister. हुड्डा जी, अब एक बार दीपेन जी Yes, sir. When any reference has to be made to a person और स्टेट or a state, Under which and the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here, the point of order? and about a Sir, report under which is neither an official report nor a government report, so those Under which references must rule, be- Sharma ji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी, Hasn't given the दीपेन जी rule. प्लीज, दीपेन जी प्लीज। Honorable Minister, please sit. Please sit, let him sit. देखिए, ये Honorable कॉन्ट्रैक्ट member, फार्मिंग एक्ट Honorable member. और ये ट्रेड एक्ट, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under which दूंगा आपको। rule, sir? Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under Bhupendra which ji. rule and Madam, माननीय सभापति महोदय, Madam, Bhupendra Rule Yadav ji. 238, Rule 9 shall not obstruct proceeding his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए. Honorable members, please realize we are very short on time. And नहीं, let the सभापति महोदय, Honorable बस मैं Minister 2 मिनट finish में his समाप्त speech. कर रहा हूँ। You still have one member who can speak, so they can respond to what Honorable Minister is saying. So, माननीय Honorable सभापति Minister, जी, please don't give a माननीय chance and सभापति जी, complete it. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया, और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी
ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, जब वो ये बता रहे थे, इसी बीच में रेफरेंस आया हुड्डा कमेटी का, पंजाब और हरियाणा का। दरअसल किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसी खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह पूरे परिप्रेक्ष्य में रिकमेंडेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसको लीड कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जाता है कि उन्होंने ही, यानी उनकी कमेटी ने ही ऐसा सुझाव दिया था, जिसके बाद सरकार इस पे आगे बढ़ी। उन्हीं के बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जब कृषि मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने इसमें टोका टाकी की, खास तौर से तब जब नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कह दिया कि 20-22 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के एक्ट बनाया हुआ है, उसमें हरियाणा भी शामिल है और उसमें अजब गजब के प्रोविज़न शामिल है। पंजाब के बारे में तो उन्होंने ये कह दिया या बताया कि इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे कि किसानों को जेल भेजने का प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उसमें, और 5 लाख तक का जुर्माना है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के था कि हरियाणा का जो आप कह रहे हैं, हरियाणा के कानून में कहाँ है ऐसा, बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। इसी पे उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तोमर ने चुनौती दे दी और कहा कि कान खोल करके सुन लो, जब अगली बार कृषि का मुद्दा आए तो पढ़ करके आना, मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा। फिर बीच में और आनंद शर्मा भी उठे और बताए कि जब ये जिक्र किसका हो रहा है, वो हरियाणा के कानून की बात कर रहे हैं और आप पंजाब के कानून की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने क्लेरिफाई किया कि पंजाब के कंट्रैक्चुअल खेती में के प्रोविजन में है इस बात का कि यदि किसान अपना वायदा पूरा नहीं करता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, जबकि केंद्र सरकार के कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि केंद्र का कानून ज़्यादा साफ सुथरा और किसान हितैषी है और ये जो हो रहा है वो किसानों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने साफ इशारा किया कि एक राज्य का सिर्फ ये आंदोलन है, वो है पंजाब का। तो हम इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक्स। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और